हमारे नौजवानों को जब जज्बाती अंदाज में पेश किया गया कि देखिए हमारे मसाइल का हल इसमें है, तो नौजवान आंख बंद करके अकीदत में इसके पीछे भाग चला। और उन उलमा को जो नबी के तरीके पे दावत देते हैं, सलफियत की दावत देते हैं, कुरान हदीस की दावत देते हैं, उसकी दावत उनको इन्होंने फतवे दिए, हकीर समझा, बेइज्जतियां की और खारजियत को इख्तियार किया, कुफ्र तक का फतवा दे दिया। इसी खिलाफत हुकूमत का क़याम, तौहीद हाकिमियत का ये नतीजा है कि जदीद दौर में खारजियत का ये अकीदा इनके यहाँ मजबूत हो गया कि सारे मुसलमानों को काफिर करार दिया जाए और ये कहा जाए कि इनको मार सकते हैं। लिहाजा आप देखें कि आलम इस्लाम में बम धमाके मुसलमानों के बीच कई जगह कर रहे हैं, मस्जिदों में कर रहे हैं, मरने वाले भी मुसलमान और बम फोड़ने वाले भी मुसलमान। इसी फिक्र के हामिलीन अल-कायदा, दाइश, जो इख्वानुल मुस्लिमीन से मुतासिर हैं, सैयद कुतुब, मौलाना मौदूदी और हसन अल बन्ना के हवाले देते हैं, इनकी फिक्र के हामिलीन हैं। इनकी फिक्र पर मुश्तमिल बहुत सी जो इनकी तंजीमें हैं, जमातुत तहरीर है, जो दाइश बनी थी अबू मुसअब ज़रक़ावी वगैरह की, ये सारे लोग खिलाफत का ही नारा लेकर उठे थे और लोगों को धोखा दिया और दीगर मुसलमानों को काफिर कहते हैं। सैयद कुतुब साहब की जो मैंने इबारत नकल की, हाकिमियत के ताल्लुक से उनका जो अकीदा है कि जो शख्स ये हाकिमियत हुकूमत के क़याम वाला अकीदा नहीं रखता वो काफिर है। उन्होंने सारे मुसलमानों को उनकी फिक्र के अलावा जो है उनकी अपनी किताब और जिलालुल कुरान में कहा कि आज का जितना भी मुआशरा है मुसलमान कहलाने वाला वो सब जाहिली मुआशरा है, सब के सब काफिर है। यहाँ तक कि मस्जिदों में जो अजान देने वाला मुअज्जिन है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है, लेकिन वो भी काफिर है। मस्जिद के काम करने वाले भी काफिर हैं, उलमा काफिर हैं, जो इस्लामी हुकूमत में काम कर, मुस्लिम हुकूमतों में काम कर रहे हैं, हुकाम काफिर, उलमा काफिर, काम दिफा करने वाले काफिर, मीडिया के लोग काफिर, अवाम काफिर, यहाँ तक कि मस्जिद में झाड़ू देने वाला भी काफिर। सिर्फ इनकी फिक्र के लोग जो हैं वो इससे बचे हुए हैं। और उन्होंने मस्जिदों को कहा कि ये जाहिली माबिद हैं, इबादत गाहें, ये मस्जिद नहीं है जहाँ ये लोग मुसलमान कहलाने वाले नमाज पढ़ रहे हैं। हमारे नौजवानों में एक बड़ा तबका इस किस्म के धोखों का शिकार हो रहा है, उनके गलत इस्तेदलालात से मुतासिर हो रहा है। उन्होंने इस्तेदलाल किया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। मैंने थोड़ा सा शुरू के आगाज में, ये बहुत अहम है, इसका जिक्र किया कि अल्लाह के हुक्म को मानना ना मानना, जो किसी दूसरे हुक्म को मानता है तो वो काफिर हो जाएगा। मैंने बताया उसकी तफसील है। जो अल्लाह के हुक्म से बेहतर, बराबर या जायज़ समझ कर करेगा वो काफिर होगा। हाँ, जो उसको बेहतर ना समझ कर, ना जायज़ समझ कर करेगा वो काफिर नहीं होगा। और जो मजबूर होकर करेगा, अब जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में कई कवानीन ऐसे बनते हैं कि जो हमारे इख्तियार में नहीं है, हाँ, हम उसको करने के लिए मजबूर हैं। बास मामलों को लेफ्ट जानिब से जो रास्ता चलना चाहिए इस कानून को मान रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं तो क्या हम काफिर हो गए? हमारे यहाँ जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी साहब का फतवा था और आज भी ये हमारे एक अरब आलिम ने नकल किया, दुक्तूर अब्दुल कादिर, जिनका हसन फजल इमाम इस मिस्री आलिम है, उनका फतवा नकल किया मौसूआ इल्मिया सल्फिया इल्मिया में। हाँ, और वो बयान करते हैं कि जितने मौजूदा दौर के ये हुक्काम हैं सब काफिर, उलमा उनके काफिर, काजी उनके काफिर, सिपाही और फौज काफिर, अवाम काफिर। उलमा जामे मस्जिद में इमामत करने वाले, उनसे सवाल किया कि इतने मिलियन, इतने तो तादाद से हमको कोई अहमियत नहीं है, वो कुफ्र कर रहे हैं। और उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि जितने लोग बगैर मा अंज़लल्लाह कर रहे हैं वो सब के सब काफिर हैं।